नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेटिव पहाड़ी में। तो फाइनली टाटा कर्व को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। सबसे पहले इसको ईवी में लॉन्च किया गया है। 17,49,000 की एक्स-शोरूम प्राइस में इसको लॉन्च किया गया है। जहां तक आइस वेरिएंट की बात है, यानी कि पेट्रोल और डीजल की, 2 सितंबर को उसको ऑफिशियली लॉन्च कर दिया जाएगा, यानी कि जो उसकी प्राइस है उसको रिवील कर दिया जाएगा। जो वेरिएंट्स हैं उसके बारे में डिटेल्स ऑलरेडी पब्लिक में शेयर कर दी गई। इसके ब्रोशर जो है वो ऑलरेडी टाटा मोटर्स ने शेयर कर दिया। इनकी वेबसाइट में भी आप जाके देख सकते हैं। ईवी की जहां तक बात है ना दोस्तों, 45 किलोवाट एंड 55 किलोवाट दो बैटरी सेटअप के साथ आपको ईवी वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। 55 किलोवाट की बैटरी सेटअप है, उसमें ये बोला जा रहा है कि 585 किलोमीटर की रेंज आपको देखने को मिलेगी, बट प्रैक्टिकली यू कैन क्लेम अराउंड 400 टू 450 किलोमीटर्स। ये टाटा मोटर्स ने भी अपने ऑफिशियल जो ब्रीफिंग थी उसमें बताया है कि प्रैक्टिकली इतनी आप रेंज क्लेम इसमें कर पाएंगे, विच इज एक्चुअली वेरी गुड। जहां तक आइस वेरिएंट की बात है ना, तो यहां पर आपको 2 पेट्रोल इंजन और 1 डीजल इंजन ऑफर किया गया है। पेट्रोल इंजन में भी एक तो 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर जैसे आपने नेक्सॉन में देखा है, सेम इंजन आपको देखने को मिलेगा। दूसरा नया पेट्रोल इंजन है 1.2 लीटर का TGDI, जो 125 PS एंड 230 के आसपास का टॉर्क जनरेट करता है। इसके अलावा जो डीजल इंजन है, डीजल इंजन सेम ही रहने वाला नेक्सॉन वाला, 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर। बट ये एक्सपेक्टेशन थी कि 1.5 लीटर का जो 4 सिलेंडर इंजन है जिसमें टाटा काम कर रही है, वो शायद पेट्रोल में दे दिया जाता। बट ये तो क्लियर हो चुका है कि वो इंजन आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक सेटबैक भी है, एज वी वर एक्सपेक्टिंग दिस पर्टिकुलर इंजन इन ऑल न्यू टाटा कर्व। बट कोई नहीं, आज की जो वीडियो है ना दोस्तों, इसमें मैं बात करने वाला हूं सिर्फ इसके बेस वेरिएंट की, यानी कि पेट्रोल और डीजल का जो बेस वेरिएंट है स्मार्ट, इसके सारे फीचर्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और क्या इसमें आपको पॉजिटिव्स हैं, स्पेशली क्या इसमें आपको देखने को मिलेगा और क्या फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे, तो इसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। और ये एक्सपेक्टेशन भी है कि टाटा मोटर्स इनका जो बेस वेरिएंट है ना, 9,99,000 एक्स-शोरूम प्राइस में भी इतने में लॉन्च कर दे। कर्व जो है ना कहीं कंप्लीट करने वाली है हुंडई क्रेटा एंड ग्रैंड विटारा के साथ। तो ये एक्सपेक्टेशंस थी कि एटलीस्ट जो पेट्रोल इंजन है ना, उसमें अगर जो इनका 1.2 लीटर का TGDI इंजन है जो न्यूली इंट्रोड्यूस किया है, वो शायद अगर बेस नहीं तो सेकंड बेस वेरिएंट से देते, यानी कि प्योर से अगर दे दिया जाता है ना, तो वो ज्यादा अच्छा था। यहां पर एक सेटबैक मैं इसको कहूंगा, डिसअपॉइंटमेंट कहूंगा, क्योंकि बेस वेरिएंट में इवन इनका जो सेकंड बेस वेरिएंट है प्योर, और क्रिएटिव वेरिएंट में भी, यानी क्रिएटिव का जो फर्स्ट वेरिएंट है वहां तक आपको 1.2 लीटर का, अगर आप पेट्रोल में लेना चाह रहे हैं तो 1.2 लीटर का सेम नेक्सॉन वाला इंजन ही आपको देखने को मिलेगा। जो TGDI इंजन है वो क्रिएटिव एस वेरिएंट, यानी कि थोड़ा ऊपर वाले वेरिएंट से ही आपको 1.2 लीटर का TGDI इंजन, जो न्यू इंजन है, वो देखने को मिलेगा। तो ये एक मुझे डिसअपॉइंटमेंट लगी। लेकिन डीजल लवर्स के लिए यहाँ पर खुशखबरी है, बिकॉज फ्रॉम द बेस वेरिएंट यानी कि स्मार्ट वेरिएंट से ही आपको डीजल इंजन प्रोवाइड किया जा रहा है। नेक्सॉन में आपको पता है कि स्मार्ट प्लस से आपको दिया जा रहा है, तो यहाँ पर फ्रॉम द बेस वेरिएंट आपको डीजल इंजन प्रोवाइड किया जा रहा है, प्लस आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफर किया जा रहा है फ्रॉम द बेस वेरिएंट, चाहे पेट्रोल में लीजिए चाहे डीजल में लीजिए। यानी कि अगर आप इसका स्मार्ट वेरिएंट लेने का प्लान कर रहे हैं कर्व का, तो आप इसको पेट्रोल में भी ले सकते हैं एंड डीजल में भी ले सकते हैं। दोनों के बेस वेरिएंट से ही ये इंजन ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इवन जो DCA गियर बॉक्स है, यानी कि 7 स्पीड DCA, वो भी आपको प्योर, यानी कि इसके ऊपर वाला जो वेरिएंट है प्योर प्लस, वहां से आपको देखने को मिल जाएगा। अब नेक्सॉन की तरह जैसे उनके लोअर वेरिएंट्स में आपको AMT मिलता है, इवन डीजल में AMT मिलता है, तो यहां पर ऐसा नहीं रहने वाला है। फ्रॉम दी प्योर वेरिएंट आपको 7 स्पीड DCA पेट्रोल में भी और डीजल में भी, दोनों ही इंजन ऑप्शन के साथ आपको देखने को मिलेगा। तो बेस वेरिएंट में आपको जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, यानी कि 7 स्पीड DCA, वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल और डीजल दोनों में ही दिया गया है। अब बात कर लेते हैं फीचर्स की। तो स्मार्ट वेरिएंट यानी कि जो बेस वेरिएंट है, उसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे अच्छी बात सेफ्टी में ना, आपको फ्रॉम द बेस वेरिएंट 6 एयरबैग्स ऑफर किए जा रहे हैं, ABS विद EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स फ्रॉम द बेस वेरिएंट आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। LED हेडलैम्प्स यहां पर आपको दिए जा रहे हैं, LED TRLs दिए जा रहे हैं, LED टेल लैंप्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। बट याद रखिएगा, जो ये टेल लैंप्स रहेंगे ना, कनेक्टेड वाले आपको नहीं मिलेंगे। सेम लाइक नेक्सॉन्स, कॉर्नर्स में आपको LED का सेटअप देखने को मिलेगा। हायर वेरिएंट में आपको जो कनेक्टेड वाले टेल लैंप्स हैं वो जरूर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। फ्लश डोर हैंडल्स देखने को मिलेंगे विद वेलकम लाइट, पावर विंडोज मिल रहे हैं सारे डोर्स में, तो विच इज एक्चुअली अ वेलकम फीचर, क्योंकि नेक्सॉन में आपको याद होगा बेस वेरिएंट में सिर्फ फ्रंट 2 पावर विंडोज ही दिए गए हैं, तो यहां पर आपको चारों ही पावर विंडोज दिए जा रहे हैं। लेकिन जो ओआरवीएम है ना,
वो ना ही इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट और ना ही इलेक्ट्रिकल फोल्डेबल, दोनों ही ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलेंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मैनुअली आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा एंड फोल्ड भी करना पड़ेगा। मल्टी ड्राइव मोड्स नेक्सॉन के तरह ही सिटी, इको एंड स्पोर्ट्स ये आपको प्रोवाइड किए जाएंगे फ्रॉम द बेस वेरिएंट। 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील यहां पर आपको ऑफर किया जा रहा है। तो 4 स्पोक्स जो स्टीयरिंग व्हील है प्योर प्लस यानी कि इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स आपको मिलना स्टार्ट होगा। तो नेक्सॉन की तरह ही 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील विद इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो के साथ आपको यहां पर ऑफर किया जा रहा है। रिवर्स सेंसर्स आपको देखने को मिलेंगे। 4 इंच की डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर यहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो बड़ा वाला डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है जो आपने टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में देखा था, वो इस बेस वेरिएंट में ऑब्वियसली बात है आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। 3 पॉइंट सीट बेल्ट फॉर ऑल पैसेंजर्स मिल रहा है। हिल होल्ड कंट्रोल मैंने आपको बता दिया। चाइल्ड सेफ्टी लॉक ऑन दी रियर डोर्स। रियर स्पॉइलर आपको मिलेगा। हाइट एडजस्टमेंट मिल रहा है फ्रॉम दी बेस वेरिएंट ड्राइविंग सीट पे। 16 इंच के व्हील्स आपको इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। 215/65R16 17 या 18 इंच के जो व्हील्स है ना, वो आपको थोड़े हायर वेरिएंट्स में ही देखने को मिलेंगे। इवन जो स्पेयर व्हील भी है वो भी 16 इंच का ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स एंड रियर में ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए गए हैं। ऑल 4 जो डिस्क ब्रेक्स है ना, वो आपको अगेन हायर वेरिएंट्स में ही देखने को मिलेंगे। और फीचर्स की बात करें तो एडजस्टेबल टिल्ट स्टीयरिंग आपको देखने को मिलेगा। वैसे भी देखिए टेलीस्कोपिक तो इनके जो हायर वेरिएंट्स है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स है, उसमें भी नहीं देखने को मिलता है, सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट मिलेगा। जो रियर सीट्स हैं फ्लिप एंड फोल्ड वाली मिल रही है, यानी कि 60/40 स्प्लिट फंक्शनैलिटी के साथ आपको प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर को मैनेज करने के लिए स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको दिए गए हैं, लेकिन जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, टच स्क्रीन, स्पीकर्स, ये आपको बेस वेरिएंट में नहीं प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा 44 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है। 500 लीटर्स की बूट स्पेस जो सेगमेंट की बेस्ट यहां पर रहने वाली है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि जो 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन, टर्बोचार्ज इंजन जैसे कि आपने नेक्सॉन में देखा था, वो इसके बेस वेरिएंट, सेकंड बेस वेरिएंट, इवन क्रिएटिव में भी वही पेट्रोल इंजन आपको दिया जाएगा। 1.2 लीटर का जो TGDI न्यूली इंट्रोड्यूस इंजन है, जो ज्यादा पावर जनरेट करता है, ज्यादा टॉर्क जनरेट करता है, वो आपको क्रिएटिव एस यानी कि ऊपर वाले वेरिएंट से ही देखने को मिलेगा। जहां तक बात है डीजल इंजन की ना, तो वो बेस्ट पार्ट है इसके बेस वेरिएंट यानी कि स्मार्ट वेरिएंट से ही आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है जो इसका डीजल इंजन है ना, स्पेशली अगर हम बेस वेरिएंट की बात करें ना, तो लोग इसके डीजल इंजन को खरीदना पसंद करेंगे, क्योंकि पेट्रोल इंजन में जो 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन जो नेक्सॉन में आता है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। एक क्योंकि बड़ा सेगमेंट हो गया है, गाड़ी की लेंथ बढ़ गई है, वेट बढ़ गया है, तो वो कहीं ना कहीं उस सेगमेंट में, इस पर्टिकुलर सेगमेंट में वो इंजन उतना आपको पावरफुल नहीं लगेगा। सो आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? और अगर आप भी कर्व के बेस वेरिएंट या सेकंड बेस वेरिएंट लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आप कौन से वाले इंजन में जाना पसंद करेंगे? 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर जो नेक्सॉन में आता है, यही वाला इंजन में जाना पसंद करेंगे, या 1.5 लीटर का डीजल इंजन? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड।